यह मेरे द्वारा निर्मित ओपन एंड क्लोज सर्किट है, जिसको मैंने क्लास 6 के कॉन्सेप्ट से बनाया है। इसमें मैंने ये तार यूज़ किया है, इलेक्ट्रिक तार, और ये सेफ्टी पिन, और एक इलेक्ट्रिक तार, और यहाँ पर मैंने बल्ब यूज़ किया है, और ये बैटरी। और यहाँ पर हम जो है चॉक का एक टुकड़ा या रबड़ बैंड यूज़ कर सकते हैं विद्युत की सुचालकता या कुचालकता को बताने के लिए। सर्वप्रथम हम क्रम से बैटरी, बल्ब, रबड़, पिन, इन सबको जो है क्रम से सजा लेते हैं। एक हम थर्मोकोल का टुकड़ा या फिर जो है कोई पुट्ठा लेते हैं, उसको चौकोर काट के उसको ड्राइंग शीट लगा देते हैं, और उसके बाद जो हमने परिपथ तैयार किया है उस परिपथ को क्रमशः जोड़ते हुए टेप से हम लगा देते हैं। अब उसके बाद अब ये हमारा परिपथ तैयार हो गया। इस तरीके की सहायता से हम ओपन एंड क्लोज सर्किट, स्विच ऑन और ऑफ, और विद्युत के सुचालक और कुचालक, इन 4 चीज़ों की अवधारणा स्पष्ट कर सकते हैं। कैसे, आइए हम उसका डेमो दिखाते हैं। जैसे जब ये तार खुला हुआ है तब ये जो है आपका ओपन सर्किट कहलाता है। ये अवस्था स्विच ऑफ की स्थिति होती है। अभी हमने इसको कुचालक से जोड़ दिया है तो ये बल्ब नहीं जलेगा। अभी हम इसको बाहर हटा देते हैं यहाँ पर से, या यहाँ से दूर कर देते हैं। अब जब हम इस तार को इस सेफ्टी पिन से टच करेंगे तो देखिए ये हमारा बल्ब जल जाता है। ये स्थिति क्लोज सर्किट कहलाती है, जिसे हम स्विच ऑन भी कह सकते हैं। जब भी हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारा सर्किट क्लोज हो जाता है और बल्ब जलने लगता है, और जब हम स्विच ऑफ करते हैं उस स्थिति में सर्किट ओपन हो जाता है और हमारा बल्ब जो है वो ऑफ हो जाता है। उसी तरह क्योंकि हमने इसको इस इलेक्ट्रिक पिन से लगाया, सेफ्टी पिन से लगाया। सेफ्टी पिन जो होता है मेटल का बना होता है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि मेटल या धातु जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। अगर हम पिन की जगह इस चॉक के टुकड़े से हम इसको टच करें तो हम देख रहे हैं कि हमारा ये बल्ब नहीं जल रहा। इसका मतलब ये है कि ये जो बल्ब है वो विद्युत का कुचालक है। उसी तरह इस पेपर से हम इस तार को जोड़ते हैं तो भी हमारा जो बल्ब है वो नहीं जलता। इसका अर्थ ये है कि पेपर भी विद्युत का कुचालक है। तो इस तरह से इस एक प्रैक्टिकल से हम जो है कई चीज़ों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। उसी तरह ये हमने बच्चों के साथ मिलकर ये एक मॉडल तैयार किया है, ह्यूमन एक्सेटरी सिस्टम। इसमें हम किडनी का ये वर्किंग मॉडल है, जिसमें हम दिखाते हैं कि ब्लड किस तरह से किडनी में प्यूरिफाई होता है यहाँ से आते हुए, और इस यूरेनरी पाइप के माध्यम से ये यूरेटर में यूरिन बन के चला जाता है, और यूरेथ्रा के माध्यम से किस तरह से ये जो है आपका यहाँ आ जाता है। ये वर्किंग मॉडल हमने तैयार किया है। जब हम इसको बनाएंगे तो बच्चा किडनी को शेप से काटेगा तो उसको किडनी का शेप अपने आप पता चल जाएगा। ये पता चल जाएगा कि आर्टरी के माध्यम से अशुद्ध रक्त यहाँ आता है, शुद्धिकरण उसका होता है, अर्थात ये आर्टरी जो होता है वो ब्लड के सर्कुलेशन में हिस्सा लेता है। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है। इसका मतलब ये मूत्रालय या मूत्र को जमा करने वाला एक भाग है। यहाँ यूरेथ्रा जो होता है वहाँ से यूरिन रिलीज होता है, मतलब ये मूत्र मार्ग है। ये अवधारणा उनकी ऑटोमेटिक बनाते समय क्लियर हो जाएगी। उसी तरह हमने ये सेंस ऑर्गन भी बनाया है। सेंस ऑर्गन में हमने चेहरे में डायरेक्ट बताया है कि सेंस ऑर्गन का मतलब होता है जिससे हमें किसी चीज़ का सेंस हो, ज्ञान हो। जैसे आँख से हमें देखने का सेंस होता है तो आई हमारा पहला सेंस ऑर्गन हुआ। नोज से हम किसी चीज़ को स्मेल करते हैं तो ये भी एक आभास या ज्ञान है, तो नोज है हमारा दूसरा सेंस ऑर्गन। ईयर से हमें किसी चीज़ के सुनने का ज्ञान होता है तो ये ईयर है हमारा हियरिंग, मतलब ये भी हमारा एक सेंस ऑर्गन है। उसी तरह ये माउथ या टंग जिसे कहते हैं, उससे हम किसी चीज़ के टेस्ट का ज्ञान होता है तो ये टंग जो है वो हुआ हमारा चौथा सेंस ऑर्गन। उसी तरह अगर हमारी स्किन को कोई टच करता है, जला देता है या काट देता है तो हमें दर्द महसूस होता है, मतलब ये स्किन भी एक सेंस ऑर्गन का काम करता है। इस ओपन एंड क्लोज सर्किट को बनाने के लिए, परिपथ को समझाने के लिए हमने ये एक मॉडल इलेक्ट्रिक सिंबल का भी बनाया है, जिसमें अगर हम परिपथ सिंबल से बना हुआ हो तो बच्चे उसे समझ पाए, इसकी वो अवधारणा स्पष्ट हो, उसके लिए बनाया है कि बल्ब को हम इस तरह से दर्शा सकते हैं।
सेल को हम ये प्रतिरोधक या रेजिस्टेंस को हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। सेल मतलब उसमें सिंगल एनोड और कैथोड होता है, उसे हम सेल कहते हैं। जब इन सेल को क्रम से मिला दिया जाता है तो वो जो है बैटरी बन जाता है। ये एनोड मतलब प्लस चार्ज, कैथोड मतलब आपका माइनस चार्ज। ये स्विच ऑन और ऑफ का जो है, ये अभी स्विच जो है बंद नहीं है, मतलब आपका ये ओपन है तो स्विच ऑफ है, जब ये बंद हो जाएगा तो स्विच ऑन हो जाएगा। तो ये कुछ मॉडल, ये परिसंचरण तंत्र के भी मॉडल हमने बनाए हैं गुब्बारों की सहायता से। हम सांस लेने पर फेफड़े का फूलना को हम गुब्बारे के फूलने से और उसके सिकुड़ने को हम गुब्बारे के सिकुड़ने से आसानी से समझ सकते हैं और अपने बच्चे को भी समझा सकते हैं। बच्चा उसको बनाएगा तो वो उससे रिलेटेड सारी वोकैबुलरी वो खुद ही सीख जाएगा, उसके वर्किंग को सीख जाएगा, तो उसे इस चीज़ को रटने की आवश्यकता नहीं होगी। धन्यवाद। मैं श्रीमती शिप्रा शर्मा, गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम मिडिल स्कूल गोकुलपुर से।